हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन की जो बुक आती है आरआरबी 2024 के लिए इस वीडियो में हम सॉल्व कराएंगे। जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर यूथ कंपटीशन रीजनिंग का बुक का सॉल्यूशन दीजिए, तो हमने आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट कम्प्लीट बना दी है चैनल पर, तो आप उसको विजिट करेंगे और वहाँ पर आपको रेगुलर वीडियो मिल जाएगी। पहला हमारा जो टॉपिक है यूथ कंपटीशन बुक का वो है सादृश्यता यानी कि एनालॉजी। एनालॉजी कि आपकी लगभग आपकी 5 क्लास होंगी, क्योंकि इसमें लगभग 500 क्वेश्चन हैं आपके एनालॉजी के। तो 500 क्वेश्चन आपको कराएंगे, 5 वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पर वीडियो में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, तो वीडियो आपको रेगुलर अटेंड करनी होगी। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है टाइप 1 का, लेखक का संबंध कलम से है, तो आपको बताना है दर्जी का संबंध किससे होगा। तो इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी प्रीवियस ईयर ही इसके अंदर इंक्लूड है, ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूथ पब्लिकेशन में जितना भी आपका पेपर हुआ होता है सभी के जो है वो टॉपिक वाइज यहाँ पर दे दिए होते हैं क्वेश्चन। तो आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर है, तो सभी सॉल्व करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्जी का जो संबंध है वो सुई से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम इस प्रकार से करेंगे क्योंकि आपको दोबारा नहीं आना होगा। तो ये नेक्स्ट हमारा होगा कि प्रसन्नता का संबंध दुखी से है, तो आपको बताना है विस्मय का संबंध किससे है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समरसता इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट दे रखा है, प्रसन्नता है और एक तरफ दुख है। तो एक तरफ आपका विस्मय है और एक तरफ समरसता, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शर्ट का संबंध परिधान से है, तो आपको बताना है हार का संबंध। तो यहाँ पर सबसे पहले शर्ट क्या है, शर्ट हमारा एक कपड़ा है, यानी कि शर्ट हमारा कपड़ा है। इसी प्रकार हार हमारा क्या है, हार हमारा आभूषण, आभूषण है हमारा हार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है यहाँ पर कागज़ का संबंध स्टेपलर से है, तो कपड़े का संबंध किससे होगा। आपको पता होगा कि जो स्टेपलर है इसको आप पंच भी बोलते हैं, इसको हिंदी में पंच भी बोलते हैं। इससे क्या होता है कि कागज़ पर इसका इस्तेमाल होता है, कागज़ को पिंच करने के लिए स्टेपलर का इस्तेमाल होता है। तो कपड़ा आपका कहाँ पर पिंच होगा, तो वो हैंगर, ऑप्शन नंबर सी एक हैंगर होता है, एक खूंटी होती है, उसमें आप कपड़े टांग सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर बिहार का संबंध झारखंड से बताया गया है, तो आपका छत्तीसगढ़ का संबंध किससे होगा आपको बताना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड राज्य का संबंध बताया गया है बिहार से, यानी कि तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का आपसे पूछा गया है, तो छत्तीसगढ़ का संबंध आपका हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कविता का संबंध छंद से है, तो पुस्तक का संबंध किससे होगा। इसके पहले क्या क्वेश्चन छूट गया है, हाँ यहाँ पर गन्ने का संबंध जड़ से है, तो नारियल क्या है। तो आप लोगों को बताना है जिस प्रकार गन्ना का संबंध जड़ से है, तो नारियल का संबंध होना चाहिए जटा से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि गन्ना का संबंध जड़ से है, तो नारियल में क्या होती हैं, जटाएँ होती हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कविता का संबंध छंद से है, तो आपको पूछा गया है यहाँ पर कि पुस्तक का संबंध किससे होगा। आपको बताना है, आरआरबी एएलपी परीक्षा CBT 2 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कविता में छंद होते हैं, तो पुस्तक में क्या होगी, पुस्तक में आपके पृष्ठ पाए जाएंगे। आप लोगों को भी पता है पुस्तक के अंदर पृष्ठों का जो कलेक्शन होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गुरुत्वाकर्षण का यहाँ पर संबंध खोज से है, तो टेलीफोन का क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी, गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी, तो इसी प्रकार से टेलीफोन का आविष्कार हुआ था, टेलीफोन का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कागज़ का संबंध गोंद से है, ईंट का संबंध किससे है। आपको पता होगा कि जो गोंद होती है, जो गोंद होती है ये चिपकाने के काम आती है कागज़ को, तो ईंट को कौन चिपकाएगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो ईंट को गारा चिपकाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ चुके हैं। आपसे पूछा गया है हाथ का संबंध अंगूठा से है, तो पेन का संबंध किससे है। तो दोस्तों यहाँ पर पेन का संबंध किससे हो जाएगा कि आपको पता है कि हाथ के अंदर ही आपका अंगूठा होता है,
तो पेन के अंदर क्या होती है, निब होती है, निब, जिससे आप लोग लिखते हैं वो निब होती है आपकी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर है कि लेखक का संबंध कलम से बताया गया है। तो आपको पता होगा कि लेखक जो होता है वो कलम का प्रयोग करता है। तो आपको पता है कि बावर्ची कढ़ाई का प्रयोग करता है, सभी लोग जानते हैं। दर्जी पोशाक का नहीं, सुई का यहाँ पर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम यूथ कंपटीशन, पहले ही जो लोग पूछ रहे हैं, यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है ना, वो आप लोग मार्केट में नहीं ले पाते हैं यदि, तो आपको लेने की ज़रूरत भी नहीं है। हम इस चैनल पर प्ले लिस्ट बना दी है, हमने यहाँ पर प्ले लिस्ट आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दी गई है। आप लोग यूथ कंपटीशन से पूरी रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं हमारी चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार से पूरी बुक आपको सॉल्यूशन कराएंगे स्टेप बाय स्टेप। आपकी बुक भी है तो आप लोग उसमें समझ नहीं पाते हैं, आंसर तो इसमें दिए गए हैं पर आपको इसका फैक्ट नहीं पता होता है, तो वो हम आपको बताते चलते हैं और आपको यहाँ पर क्वेश्चन करते जाना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन था, वो था उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो कि दूसरे शब्द से। तो आपको वही बताना है। आर के नारायण उपन्यास से संबंधित है, तो आपका आर के लक्ष्मण किससे संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि आर के जो लक्ष्मण है ये हमारे कार्टूनिस्ट थे, बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हुए हैं आर के लक्ष्मण। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में 11 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत का संबंध आपका चीता से बताया गया है, तो नेपाल का संबंध किससे है। आपको पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है, भारत का राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, चीता या बाघ, आप इसको बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से नेपाल से आपसे पूछा गया है, तो नेपाल का क्या हो जाएगा, नेपाल का हो जाएगा आपका गाय। ऑप्शन नंबर बी सभी को पता है कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेपाल का संबंध गाय से है तो भारत का संबंध किससे। अभी हमने आपको बताया कि भारत में आपका राष्ट्रीय पशु बाघ है, यहाँ पर चीता लिखा था यहाँ पर। अब आप लोग खुद से किताब को यदि पढ़ रहे होते तो काफ़ी लोग ऐसे हैं, हम सभी लोग की बात नहीं कर रहे हैं, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं आरआरबी यानी कि रेलवे से एग्ज़ाम्स की 2024 के लिए, उनको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर भारत को चीता के संबंध बताया गया है और यहाँ पर भारत का संबंध चीता तो ऑप्शन में है ही नहीं किसी में। तो एलिमिनेट से आप इस क्वेश्चन को गलत मान सकते थे, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोगी का संबंध चिकित्सक से है तो विद्यार्थी का संबंध किससे है। आपको पता होगा कि जो रोगी है, यदि रोग आपको हो गया है तो आप लोग कहाँ पर जाएंगे, आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे। तो विद्यार्थी कहाँ पर शिक्षा लेने के लिए जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक के पास जाएगा। काफ़ी लोग यहाँ पर गलत आंसर दे रहे हैं कि विद्यालय, तो विद्यालय तो एक बिल्डिंग हो गई। यहाँ पर चिकित्सक की जगह यदि वो अस्पताल कहता, अस्पताल यदि वो बोल देता कि रोगी का संबंध अस्पताल से है, तब तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता। लेकिन उसने कहा है यहाँ पर कि रोगी का संबंध चिकित्सा से है, तो यहाँ पर आपको भी विद्यार्थी का संबंध शिक्षक लगाना होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी क्रम में कि लेब्राडोर का संबंध कुत्ता से है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लेब्राडोर जो होता है वो क्या होता है। लेब्राडोर एक प्रकार का आपका शिकारी कुत्ता होता है। लेब्राडोर बोलते हैं शिकारी कुत्ते को, तो शिकारी जो होता है, शिकारी कुत्ता, उसको लेब्राडोर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि जैज जो होती है आपकी वो संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपको पता है चूहा और बिल्ली, ये चूहा और बिल्ली का कोई संबंध इससे नहीं बन रहा है। पेड़ और पत्ती, आपको पता है कि पत्ती जो होती है पेड़ में ही होती है, और व्यक्ति और मानव जाति एक ही चीज़ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यही आरआरबी ने आंसर माना है। आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन बना था 2021 में, इसी को आरआरबी ने आंसर माना था। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, धीर का संबंध शांत से है। आपको बताना है उत्तेजित का अर्थ किससे होगा, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर समझना होगा कि धीर यानी कि शांत, एक ही बात हो गई। समानार्थी हो गए यानी कि आपके ये सिनोनिम्स हो गए, एक प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं ये सिनोनिम्स हो चुके हैं आपके समानार्थी। तो उत्तेजित होना किसी चीज़ के लिए यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्रूर होना, ऑप्शन नंबर डी में है हमारा क्रूर। तो ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर विषाणु का संबंध आपका बताया गया है रोग से, तो व्यायाम का संबंध किससे होगा। आपको पता है कि विषाणु हमेशा क्या करता है, रोग को उत्पन्न करता है। तो व्यायाम क्या करेगा आपका, व्यायाम हमेशा ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, व्यायाम हमेशा स्वास्थ्य पहुंचाता है और विषाणु हमेशा रोग पहुंचाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रकृति का संबंध है प्राकृतिक से, तो पोषण का संबंध किससे होगा। प्रकृति का संबंध है प्राकृतिक से, तो पोषण का संबंध किससे होगा, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले प्रकृति और प्राकृतिक एक ही चीज़ का अनुभव कराते हैं आप लोगों को। तो पोषण का संबंध पोषित से होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी से है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, यहाँ पर 20 नंबर का, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है हिमालय का संबंध गंगा से, सतपुड़ा का संबंध किससे होगा। आपको पता होना चाहिए कि हिमालय और गंगा की जो पहाड़ियाँ हैं उससे निकलती है, यानी कि गंगा जी हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है। तो इसका जो राइट आंसर है सतपुड़ा, जो कहाँ से निकलता है वो नर्मदा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी सतपुड़ा से निकलती है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हिमालय हमारा एक पर्वत है, हिमालय एक पर्वत है और इस यहाँ से निकलती है गंगा जी। तो इसी प्रकार पूछा गया है सतपुड़ा भी हमारा एक पर्वत है, वहाँ से निकलती है नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असम तेजपुर से संबंधित है, तो आपको बताना है कि केरल किससे संबंधित होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि असम आपका तेजपुर से संबंधित है। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो तेजपुर है, तेजपुर क्या है, तेजपुर एक ज़िला है, ज़िला का नाम है तेजपुर, जो कि आपका असम में पड़ता है। तो केरल का एक ज़िला पूछा गया है, जिसमें से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो श्रीलंका का संबंध द्वीप से है, तो भारत का संबंध किससे होगा आप लोगों को बताना है। तो श्रीलंका का संबंध एक द्वीपीय देश से है, तो उसी प्रकार आपका इसका राइट आंसर प्राद्वीप हो जाएगा। भारत एक प्राद्वीपीय है और श्रीलंका एक द्वीपीय है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बावर्ची का संबंध रेशम तारा से है, तो आप लोगों को बताना है इसी के सिमिलर आप लोगों को बताना है कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले रेशम तारा में बावर्ची का काम करते हैं जो लोग, उन्हीं को हम कहते हैं रेशम तारा। तो उसी प्रकार से आप लोगों का जो राइट आंसर है औषधि विक्रेता दवाई खाना एक ही चीज़ है, क्योंकि दवाई खाना में औषधि विक्रेता पाए जाते हैं, रेशम तारा में बावर्ची पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से संबंध आपको बताना था, आपने बता दिया। नेक्स्ट है दमन एवं द्वीप का संबंध दमन से है, अंडमान निकोबार का संबंध किससे है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दमन एवं द्वीप की जो राजधानी यहाँ पर दी है आपकी वो है दमन। तो आपको पता होना चाहिए अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो क्या होती है, पोर्ट ब्लेयर इसका राइट आंसर है। जीके में आपने खीब ये क्वेश्चन आप लोगों ने बार बार पढ़ा होगा, स्टैटिक्स जीके में आया हुआ ये क्वेश्चन है। एनटीपीसी में ही आप लोगों का कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एनटीपीसी की अलग अलग परीक्षाओं में जीके का क्वेश्चन एनालॉजी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि उसी प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आपको जीके भी प्रिपेयर करा सकते हैं हम, यदि आप लोग कमेंट करें तो जीके का प्लेलिस्ट भी हम यहाँ पर बनवा देंगे। लेकिन अभी तो फ़िलहाल में आप लोगों ने रीजनिंग की डिमांड की थी, तो रीजनिंग ही आप लोगों को कराया जाएगा इस चैनल पर। यदि आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं तो इसी के साथ आपका मैथ कंप्लीट प्लेलिस्ट बना देंगे, मैथ की यूथ कंपटीशन की, साथ ही आपकी जीके जीएस। तो आपका आरआरबी का जो एग्ज़ाम है वो सभी क्वालिफाई कर सकते हैं 2024 के लिए। बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोग समझ सकते हैं आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, तीन ही चीज़ आप लोगों को करनी होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सैनिक का संबंध युद्ध टैंक से है, तो यहाँ पर किसान का संबंध किससे होगा आप लोगों को बताना है। तो आपको पता होना चाहिए सैनिक युद्ध टैंक का प्रयोग करते हैं, तो किसान किसका प्रयोग करते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो किसान ट्रैक्टर का, अब यहाँ पर ट्रैक्टर ना होकर ऑप्शन में हल होता, तो ऑप्शन में हल होता तो इसी को हम राइट कर देते, लेकिन यहाँ पर हल नहीं तो ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर को इसको हम राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजमिस्त्री का संबंध निर्माण से है, तो मैकेनिक का संबंध किससे है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिक आपका रिपेयर करता है, मैकेनिक हमेशा रिपेयर करता है चीज़ों को, कारों को, और राजमिस्त्री निर्माण करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
कि गेंडा का संबंध सींग से है, तो उसी प्रकार आपको बताना है। तो अब यहाँ पर आप लोग वो देखते ही क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। गाय का बछड़ा, ये तो बच्चे वाली बात हो गई। गधा का रेंगना, ये गधा का रेंकना, ये आवाज़ वाली बात हो गई। तो यहाँ पर सींग यानी कि हाथी का भी गजदंत होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ता का संबंध रक्षक से है तो घोड़ा का संबंध किससे है। आपको पता होना चाहिए कि जो कुत्ता होता है वो हमेशा ही रक्षा का काम करता है, हमारे दरवाजे पर रक्षा का काम करता है। और घोड़ा का इस्तेमाल हम हमेशा किसके लिए करते हैं, सवारी के लिए प्रयोग करते हैं। यहाँ पर काफ़ी लोग काठी लगा रहे हैं, ये ऑप्शन गलत है आपका। ऑप्शन नंबर डी को ही आरआरबी एनटीपीसी ने राइट माना है, यही आपका सही आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्तर का संबंध तकिया से है तो सोफ़ा का संबंध किससे होगा। आपको पता है बिस्तर में तकिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो सोफ़ा में गद्दी का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपकी आती हैं गद्दी टाइप की, जो राजा महाराजा लगाया करते थे। इस प्रकार से जो हुआ करती थी आपकी गद्दी टाइप की, ये इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, ये रखी रहती थी राजा महाराजाओं के शासनकाल में, आप लोगों ने देखा होगा, इसको बोलते हैं गद्दी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर अलमारी का संबंध संग्रहण करना है तो कुर्सी का संबंध क्या है, आपको बताना है। अलमारी का संबंध संग्रहण करना है तो कुर्सी का संबंध क्या है। कुर्सी बैठने के लिए इस्तेमाल की जाती है, सभी लोग जानते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, आयात का संबंध निर्यात से है तो व्यय का संबंध किससे होगा। आपको पता है अपोजिट दिया है, आय एक तरफ आ रहा है एक तरफ जा रहा है, तो आपको अपोजिट ढूंढना है, यानी खर्च हो रहा है तो क्या होगा, बचत होगी, यानी कि राजस्व होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ईंटे भट्टे में आप लोगों के मिलते हैं तो सिक्के कहाँ पर मिलेंगे। सिक्के आपको टकसाल नामक मील जो आपकी होती है उस पर आपको सिक्के मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रणथंबोर राजस्थान से संबंधित है, कांजीरंगा किससे संबंधित है। तो कांजीरंगा हमारा असम में नेशनल पार्क भी है, जैसा कि आप लोग जीके में पढ़ते होंगे। स्टैटिक के जो क्वेश्चन है भर भर के इसमें आपके पूछे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग का जो टॉपिक है इसमें आपके भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जीके अच्छी जिसकी होगी वो तो इसको करके ही जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इस सूक्ष्मदर्शी का संबंध दूरदर्शी से है। आवर्धक का गिलास का संबंध किससे है, आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइनोक्यूलर्स। आवर्धक गिलास का संबंध बाइनोक्यूलर्स से है, क्योंकि कैमरा प्रोजेक्टर इसका कोई यहाँ पर सेंस नहीं निकलता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि गांधीनगर का संबंध अहमदाबाद से है तो लखनऊ का संबंध किससे होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो गांधीनगर है वो अहमदाबाद राज्य के दो प्रमुख जुड़वां शहर हैं। तो लखनऊ की बात हो रही है, लखनऊ में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गोमती, और सॉरी ऑप्शन नंबर बी कानपुर। कानपुर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 39 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर एयरक्राफ्ट का संबंध केबिन से है तो रेलगाड़ी का संबंध किससे है। आपको पता होना चाहिए कि एयरक्राफ्ट जो होते हैं केबिन में बनते हैं, और आपके रेलगाड़ी जो है वो यहाँ पर कोच फैक्ट्री आप लोगों ने देखी होंगी, तो कोच इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोच फैक्ट्री जैसे कि वाराणसी कोच फैक्ट्री आप लोगों ने देखी होगी, वाराणसी की जो कोच फैक्ट्री है वो आप लोगों ने देखी होगी या पढ़ा होगा, तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का संबंध गठबंधन से है। देश का संबंध गठबंधन से है और श्रमिक का संबंध संघ से है। श्रमिक लोग जो एकत्र होकर जो निर्माण करते हैं कमेटी का, उसको संघ बोलते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, दिन का संबंध सप्ताह से है तो आप लोगों को बताना है माह का संबंध किससे होगा। दिन का संबंध सप्ताह से है तो माह का संबंध जो है आपका वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि वर्ष से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं, घन का संबंध वर्ग से है तो आपको पता होना चाहिए कि घन हमारा किस प्रकार से बनता है। तो घन हम आपको बना के दिखाएं यहाँ पर, तो इस प्रकार से बनता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और वर्ग हमारा इस प्रकार से वर्ग बनता है। तो इनके बीच आप लोगों को पूछा गया है संबंध क्या है, तो इनके बीच आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। घन में 4 भुजाएं, आयत और समचतुर्भुज, क्षेत्रफल और परिमाप,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं वो हो जाएगा आयत और समचतुर्भुज, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। नौसेना का संबंध शिप से है तो थल सेना का संबंध किससे है? आपको पता होना चाहिए नौसेना जो हमारी होती है यानी कि नेवी फोर्स जो होती है आप लोगों की नेवी फोर्स इस्तेमाल करती है शिप यानी जहाज़ों का। तो थल सेना जो हमारी होती है वो आपकी किसका इस्तेमाल करती है? तो टैंकों का इस्तेमाल करती है। हमारी आर्मी जो है आर्मी फोर्स है वो टैंक का इस्तेमाल करती है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को लॉजिकली समझना है। इस क्वेश्चन को आप लॉजिकली समझेंगे जितना ज़्यादा उतनी ही अच्छी आपकी एनालॉजी अच्छी होती चली जाएगी। और रीजनिंग में आप लोग एनालॉजी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं रेलवे एग्ज़ाम्स के अंदर 2024 में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर शब्द का संबंध पुस्तक से है तो आप लोगों को बताना है इसी प्रकार का संबंध किसमें दिख रहा है। तो आपको पता होगा पुस्तक के अंदर पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ के अंदर शब्द होते हैं। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी पत्ता जो है वो पेड़ के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि शब्द पुस्तक के अंदर पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का संबंध सूर्य का प्रकाश है। तो आपको बताना है इसी प्रकार का संबंध, जैसे कि आपको पता है कि सूर्य का प्रकाश से ही प्रकाश संश्लेषण होता है तो कलम से ही लेखक लिखते हैं या लेखक से ही कलम का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रोगी का संबंध सर्जन से है तो सर्जरी का संबंध किससे होगा? आपको पता है कि रोगी जो है वो सर्जन ही ठीक करता है या सर्जन के पास जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि चौक अध्यापक इस्तेमाल करता है चौक का और विद्यार्थी अध्यापक के पास ही जाते हैं। तो सर्जरी के लिए सर्जन्स के पास जाते हैं, विद्यार्थी अध्ययन के लिए अध्यापक के पास जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। पूछा गया है पायदान का संबंध सीढ़ी से है तो आपको पूछा गया है किताब का संबंध किससे होगा? पायदान का संबंध सीढ़ी से है। आपको पूछा गया है कि किताब का संबंध किससे होगा? तो आप लोगों को पता है किताब हमेशा पुस्तकालय में ही पाई जाती है। आप लोगों को पता होगा कि किताब पुस्तकालय में पाई जाती है। तो कॉमन सेंस आपको लगाना है। कहानियों का संबंध नहीं निकल रहा है, लेखक का भी नहीं, उपन्यास का नहीं, पुस्तकालय। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉक्सिंग का संबंध राउंड से है तो आप लोगों को बताना है बैडमिंटन का संबंध किससे होगा? आपको पता है बॉक्सिंग राउंड में खेली जाती है। राउंड में आपकी आयोजन होता है बॉक्सिंग का राउंड में। तो बैडमिंटन का आपका आयोजन है वो कहाँ पर होता है? तो एक गेम है बैडमिंटन। इसमें क्या होता है कि बॉक्सिंग में राउंड लिए जाते हैं। मान लीजिए तीसरा राउंड चल रहा है, तीसरा राउंड आप लोगों को चल रहा है या दूसरा राउंड चल रहा है तो राउंड वाइज बॉक्सिंग खेली जाती है। लेकिन बैडमिंटन एक गेम है जो गेम की तरह होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कानून आदेश से संबंधित है, अपराध किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा होने वाला है वो है सजा से। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी शहद से संबंधित है तो फूल आपका किससे संबंधित है? आपको पता होगा मधुमक्खी शहद का निर्माण करती हैं और फूल खुशबू का निर्माण करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सौंदर्य का संबंध देखना से है तो संगीत का जो संबंध है वो किससे होगा? आपको बताना है। सौंदर्य का अर्थ है देखना तो संगीत का जो संबंध है वो ऑप्शन नंबर बी सुनना। आप लोग गाने वगैरह सुनते हैं तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी का संबंध समय से है तो थर्मामीटर का संबंध किससे है? घड़ी समय बताती है, थर्मामीटर तापमान बताता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसी क्रम में जिराफ का संबंध ऊंचाई से है तो बाघ का संबंध किससे है? आपको बताना है। तो आप लोगों को पता है कि जिराफ जो होता है उसकी गर्दन लंबी होती है। बाघ है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? धारियाँ। बाघ में आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार की धारियाँ बनी रहती हैं उसके शरीर के ऊपर। टोटल इस प्रकार से धारियाँ आपको दिखाई देती हैं। तो इसी को यहाँ पर बात की गई है कि बाघ में धारियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जीभ से स्वाद का अनुभव करते हैं फेफड़े से। आप लोग देखेंगे यहाँ पर तो सांस वगैरह ली जाती है फेफड़े से तो श्वसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी क्रम में यहाँ पर देख सकते हैं बटुआ रुपये से संबंधित है तो पेन ड्राइव किससे संबंधित होगा? आपको बताना है।
पेन ड्राइव डेटा से संबंधित होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में हम 53 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इस 53 क्वेश्चन पर ही वीडियो को समाप्त करते हैं। काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। यदि वीडियो को आप लोग पसंद करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करते हैं, तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। 50 के बाद पूरी सीरीज आपको इसी चैनल पर मिलेगी। प्ले लिस्ट आप लोगों को रेगुलर विजिट करनी होगी। तो आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।